अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सा मज़ेदार सा स्नैक लेकर आई हूं। आज हम बना के तैयार करेंगे लेफ़्ट ओवर रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार सा टी टाइम स्नैक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। आप लोग चाहें तो इसको चाय पे एंजॉय कर सकते हैं या फिर बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में भी इसको बना के एंजॉय किया जा सकता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा और कम खर्च में बन के तैयार होगा, क्योंकि इसके लिए आपको बाज़ार से कुछ नहीं मंगाना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको घर में से ही मिल जाएंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, 2 अदद आलू लिए थे और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। मीडियम साइज़ के आलू थे, बॉईल करके इसको मैंने मैश कर लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून हम ऐड करेंगे नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्चों का पाउडर है हाफ़ टी स्पून के बराबर, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, प्याज ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं करी हैं, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद है तो बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये रेडी हो गया है। अब इधर हमें चाहिए होगी रोटी। यहाँ पर मेरे पास बासी रोटी थी, यानी कि लेफ़्ट ओवर रोटी थी, जो कि फ्रिज में रखी हुई थी, थोड़ी सी हार्ड हो रही थी। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर हल्का सा पानी का स्प्रे कर दिया है। अब इसके ऊपर ये जो आलू का मिक्सचर था वो हम लगा देंगे, एक पतली सी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर और इसको हम इस तरह से फैला देंगे। बहुत ही सिंपल सा स्नैक है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत यूनिक बनता है। एक बार बनाएंगे तो सबका दिल चाहेगा बार बार बनाने का। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको मैं 4 हिस्सों में कट करूँगी, आप लोग चाहें तो 8 हिस्सों में भी इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से बस इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब इस तरह से मैंने तकरीबन 1.5 रोटी का इस्तेमाल किया था। ये जो आलू का मिक्सचर था सारा इसके ऊपर लग गया था। अब इसके लिए हम एक मिक्सचर बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने बेसन लिया है आधा कप के बराबर और ऐड करेंगे चावल का आटा 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है, यानी कि 1/4 कप के बराबर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे साबुत धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा कूटा था। और इसके अलावा 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। बस आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा मुझे हल्के कलर का लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है हाफ़ टीस्पून के बराबर। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। बैटर हमारा ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा। अब आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज, और हाथ से इस तरह से आपने मसल के ऐड करनी है, यानी कि इसको थोड़ा सा खोल के ऐड करना है। प्याज मैंने ली थी, आधी डली ली थी बड़े साइज़ की। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड करेंगे तिल 2 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रखा है। अब क्या करेंगे, ये जो एक पीस है इसके अंदर हमने इस तरह से डिप करना है, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से बेसन लगा देंगे इसके ऊपर, और हाथ से आपने प्याज उठानी है, इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब इसको हम फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे। तो इस तरह आपने उल्टा करके इसको ऐड करना है। अब इसी तरीके से मैं और पीस ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे एक तरफ इसको फ्राई होने में। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न करके फ्राई करना है। बेहतरीन ये स्नैक बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है, सारी चीज़ें घर में ही रखी होती हैं
और ज़रूरी नहीं है आप इसको तंदूर की रोटी से बनाएं, जो घर के हाथ की रोटी आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन तंदूर की रोटी से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और अक्सर ऐसा होता ही है कि तंदूर की रोटी बच जाती है जब भी हम बाज़ार से मंगाते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया, इसको आपने गरम गरम सर्व करना है चाय के साथ। इसके साथ मैंने रायता सर्व किया था, चाय के साथ ये बेहतरीन स्नैक लगेगा। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मिनी समोसा विद आलू की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इस तरह के समोसे आपने स्ट्रीट्स पे ज़रूर खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये घर में बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से और मज़ेदार सी इसकी चटनी बनाएंगे, और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इफ्तार में आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 3 अदद बड़े साइज़ के आलू, और इसके अंदर से हम क्या करेंगे 2 आलू ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। एक आलू को मैंने सेव किया, उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है और इसको हम पीस लेंगे। बेसिकली इसको हमें पेस्टी फॉर्म में लेकर आना है, बारीक कर लेना है बिल्कुल। और आप लोग चाहें तो ये ग्राइंडर जग के अंदर भी बना सकते हैं। तो देखिए आलू को हमने पीस लिया अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, जो एक आलू हमने बचाया था उसको हम इस तरह से हाथ से तोड़ के डालेंगे, थोड़ा मोटा मोटा सा, ताकि थोड़ा सा चंक्स मुंह में आए तो वो अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे कलर के लिए। अब इसमें खटास के लिए मैं ऐड कर रही हूँ नींबू। आप लोग चाहें तो इमली का पल्प या फिर टाटरी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसके अंदर मैंने नींबू ऐड करा है तकरीबन मैंने 1/2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए चटनी जो है रेडी हो गई है, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। पानी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। चटनी आपको जिस तरह की चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा इसको थिन कीजिएगा। थोड़ा सा कलर और ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो चटनी तो रेडी हो गई है, अब बस हमें बनाने हैं समोसे। तो समोसा बनाने के लिए इधर मैंने ली है समोसा शीट, इसको मैं कट करूँगी। बेसिकली इसके लिए शीट्स थोड़ी हमें छोटी चाहिए होती हैं, तकरीबन 2 इंच की। तो यहाँ पर मैंने समोसा शीट को थोड़ा सा कट कर लिया। आप लोग चाहें तो रोल शीट, क्योंकि वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, उसमें से आप 4 स्ट्रिप्स निकाल सकते हैं 2-2 इंच की। तो देखिए इसमें से मैंने 1 इंच की स्ट्रिप हटा दी है, उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे पापड़ी वगैरह के अंदर। तो इसको मैं अलग कर लूँगी सबसे पहले। और मैं आज बना रही हूँ एम्प्टी समोसा। तो समोसों को हमने शेप दे लेना है। अगर आप इसके अंदर स्टफिंग करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर प्लेन आलू की स्टफिंग कर सकते हैं। आलू के अंदर आपने कुछ भी नहीं ऐड करना, बस मैश करके इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। तो वो भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ एम्प्टी समोसा। 2 तरह के ये समोसे मिलते हैं स्ट्रीट पे, एक कुछ फिल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। तो मिक्स तरह के मिलते हैं समोसे। तो देखिए बस हम क्या करेंगे, इसको शेप देंगे अच्छी तरीके से, और मैं इसी तरीके से सारे समोसे बना के रख दूंगी। और उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है गरम तेल के अंदर। और फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में। देखिए एक तरफ जब कलर आने लगेगा तो आपने टर्न करके इसको फ्राई करना है, और जब एक तरफ दोबारा से कलर आ जाएगा यानी कि दूसरी तरफ, तो आपने इसको मिक्स करते करते फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा इवन कलर आए। तो देखिए इसके ऊपर कलर आ गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये समोसे इतने मज़ेदार बनके तैयार होते हैं कि आप लोग जितने भी बनाएं वो कम ही पड़ जाते हैं। मतलब सभी फैमिली मेम्बर्स इसको एंजॉय करते हैं, बच्चे बड़े, और सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो इसको सर्व करने के लिए आपने इसको प्लेट में निकाल लेना है, ऊपर से आपने चटनी ऐड करनी है। बेहतरीन समोसे बनके तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में इस रेसिपी को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ये समोसे ट्राई नहीं करे हैं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा इसको।
तो देखिए इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए सुपर इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ अल्फ्रेडो चिकन ब्रेड, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और एक बार आप लोग इसको बना लेंगे तो खाते ही रह जाएंगे, तारीफ़ें भी बड़ी होंगी क्योंकि बनती ही बहुत मज़ेदार है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पकाएंगे चिकन। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद चॉप किया हुआ लहसुन मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून। चिकन ऐड कर देंगे 300 ग्राम्स के बराबर क्यूब्स में कटा हुआ। उसको मैंने हल्का सा मिक्स किया। इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी मैं। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो देखिए चिकन जो है अच्छे से गल गया है, बस पानी ड्राई हुआ इतने में ये गल गया है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। दूसरा पैन ले लेंगे, अल्फ्रेडो सॉस बनाएंगे इधर हम। तो इसमें मैंने ऐड किया है मक्खन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मेल्ट होने देंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा 1 टीस्पून के बराबर मैदा ऐड किया है मैंने। भर के ऐड करना है 1 टीस्पून। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको भून लेना है। और ये सॉस जो है आपने बटर में ही बनाना है क्योंकि बटर के साथ ही उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध आधा कप के बराबर और इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक हाफ़ टी स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी और इसको आपने बहुत हल्की आंच पे पकाना है सॉस को। तो देखिए जैसे ही थोड़ा सा थिक होने लगेगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करेंगे और कुछ सिर्फ आधे मिनट के लिए मैंने कुक किया था, बस हल्की सी गर्म हो गई क्रीम, बस फ्लेम ऑफ करेंगे। सॉस हमारा रेडी है। अब ये बनाने के लिए इधर मैं बंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इधर मैंने लोफ बंस लिए हैं, आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं, मतलब ब्राउन भी ले सकते हैं बंस। और इसको हमने बीच में से इस तरह से कट कर लेना है और उसको बेकिंग ट्रे पे हम सेट कर लेंगे। तो मैंने 3 बंस इस्तेमाल किए थे। अब ये जो हमने सॉस बनाया था इसको हमने स्प्रेड करना है बंस के ऊपर इस तरह से, अच्छी क्वांटिटी में इसको स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चेडर या फिर मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। बस थोड़ा थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमने चिकन बनाई थी उसके पीसेस रख देंगे इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, ऑलिव्स ऐड कर देंगे,
थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और उसको बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे, जब तक इसका चीज़ नहीं मेल्ट हो जाता। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक किया था। आप लोग चाहें तो इसको पतीले में या फिर पैन में भी इसको बस आपने चीज़ ही मेल्ट करना है, सेट करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा कवर करके। चीज़ मेल्ट हो जाएगा, नीचे से ये ब्रेड थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी और बस ये रेडी है। तो ये 10 मिनट में बेक होकर आ गई है, बहुत ही बेहतरीन ये बनके तैयार होती है। आप लोग चाहें तो इसको डिनर टाइम पे सर्व कर सकते हैं एज अ साइड डिश के तौर पे, और अगर आप लोगों को मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं तो इसको एंजॉय कर सकते हैं मिडनाइट पे बना के। इसको बनाना काफ़ी आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी, और इसको आप लोग एक बार बनाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन पोटैटो डोनट सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इनको बनाना भी काफ़ी आसान है। इनको बना के आप सेव करके भी रख सकते हैं, जब दिल चाहे इसको फ्रीज़र में से निकालें और एंजॉय करें। और आप लोग इसको बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि एक तो बनते बहुत मज़ेदार है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बच्चे बड़े इसको सभी खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने बॉईल करके पील कर लिया था। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो आलू अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, बॉईल हुआ 250 ग्राम्स के बराबर चिकन था मेरे पास, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। ये ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून के बराबर। से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो रेगुलर वाला होता है। ये ऐड कर देंगे। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। प्याज ऐड करेंगे चॉप किया हुआ आधा कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन ये बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए मिक्सर हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम डोनट का शेप दे लेंगे। तो हाथ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, मिक्सर ले लेंगे थोड़ा सा। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग छोटा बड़ा जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। पहले इसको हमने कबाब का शेप दे लेना है इस तरह से। अब क्या करेंगे, सेंटर से होल कर देंगे इस तरह से फिंगर की मदद से, और इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। तो ये देखिए बगैर किसी कटर के हमने इसको बना लिया बहुत ही आसानी से। तो ये डोनट का शेप बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सबको तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा, उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे इसको, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से आपने लगा लेने हैं ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं या कुछ दिनों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते तक आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें सब पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देगा, ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके बाद इसको हम कर लेंगे फ्राई। तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। सब कुछ तो अंदर पका हुआ है, बस कोटिंग जो है इसकी उसको पकाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा डार्क सा और वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसको हमें अच्छा क्रिस्पी करना है, तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से कलर दे लेंगे। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं।
इसका शेप इतना इंटरेस्टिंग है कि बच्चे बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे और इसको आप बना के हाई टी पे इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के इसको हमने तैयार किया था। तो देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इस वक्त कि बहुत गर्म है। गरम गरम खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी लेयर होती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आई होप आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसानी से घर में आप बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ फ्राइड सैंडविच। बहुत ही आसान है इसको बनाना और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको बना के आप लोग चाय टाइम पर एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नाश्ते भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद आलू मीडियम साइज़ के। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को आपने ग्रेट कर लेना या फिर आप पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो जब आलू ग्रेट हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर बारीक कटी हुई तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। बॉयल चिकन ऐड करेंगे। बॉयल और शेडेड चिकन है, ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। हस्बे जायका आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। मेयोनीज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये सैंडविचेस का जो मिक्सचर है ये रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग इसको नाश्ते के लिए बनाना चाहते हैं तो रात में ये मिक्सचर बना के रख सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। अगर आपका ये मिक्सचर बना हुआ है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम ले लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो इसके ऊपर आपने अच्छी क्वांटिटी में लगा देना है, इसको इवनली स्प्रेड करेंगे और दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे इस तरह से। और साइडों पे जो थोड़ी बहुत फिलिंग निकल गई है इसको आपने हाथ से इस तरह से सेट कर देना है। अब इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। इसको आपने कट कर लेना है इस तरह से। अब इसी तरीके से मैं सारे सैंडविचेस को रेडी कर लूँगी और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। तो आपने अंडे ले लेने हैं, उसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब क्या करेंगे, एक सैंडविच का पीस उठाएंगे, इसको आपने हल्का सा बस डिप करना है अंडे के अंदर, चारों तरफ से अच्छी तरीके से अंडा लग जाए ताकि इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो ये ऑयल जो है इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब सैंडविच के अंदर ऑयल नहीं जाएगा। जब अंडे से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे जो फिलिंग है इसकी वो सिक्योर हो जाएगी। तो आपने बस अच्छी तरीके से अंडा लगाना है, उसको फ्राई कर लेना है। अब इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है तो आपने सिर्फ अंडे को ही फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम सर्व कर देंगे किसी भी अच्छे से सॉस के साथ। और इन सैंडविचेस को आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।